मैं सुनीता चौबे, माता कामाख्या, पशुपतिनाथ भगवान, आदरणीय गुरु जी, गुरु माँ, अपने सीनियर लीडर सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए जानते हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त करें। देखिए, भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं को मार दीजिए। हमारे आदरणीय गुरु जी बताते हैं कि सभी लोग अपने अंदर के मैं को मार दे। मैं का मतलब कि घमंड, अहंकार, अहंकार को दूर करिए, परोपकार की भावना लाइए। जब हमारे अंदर मैं नहीं रहेगा तो हम ईश्वर हमारे अंदर ही हैं, वो साक्षात हमें दिखेंगे। वो हमारे जीवन का रथ भगवान खुद चलाते हैं। हम कितना गलती करते हैं, कितना सब कुछ करते हैं, तो भगवान ये जो हमारे जीवन में छोटा सा दुख आता है, वो दुख के माध्यम से, एक झटका के माध्यम से वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि अब भी सुधर जाओ। मनुष्य जब 84 लाख योनियों से भटकते हुए जब मानव तन पाता है तो भगवान से कहता है कि मैं इस दुनिया में जाऊंगा, संसार में जाऊंगा तो सिर्फ आपके नामोच्चारण करूंगा, आपका गुणगान करूंगा। और यहाँ आकर मनुष्य एकदम बदल जाता है, भगवान को ही भूल जाता है, सिर्फ मोह माया में पड़ा रहता है। जल्दी बहुत से लोग हैं जो कि इतना अत्याचार, दुराचार, पापाचार कर रहे हैं, मीट मांस मुर्गा ये सब चीज़ें खा रहे हैं, ये सब क्या है? तो उनके क्रियमान कर्मा खराब नहीं होंगे, भगवान उनको कष्ट नहीं देंगे। लेकिन वही चीज़ें मनुष्य अपने अंदर से सुधार लेता है और भगवान का हो जाता है, भगवान का गुणगान करता है, परोपकार की भावना रखता है, मैं को मार देता है, तो ईश्वर जो है खुद उसके जीवन का रथ चलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण खुद ही कहते हैं, उन्होंने गीता में अर्जुन को उपदेश भी दिया कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा अजर अमर है, आत्मा न मरती है न पैदा होती है। तुम अपना कर्म करो। सिर्फ यहाँ पे कर्म करने ही हम लोग आए हैं, प्रभु का गुणगान करने आए हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। गुरु जी बताते हैं कि आप लोग कोई भी चीज़ें करिए भगवान को सौंप कर। अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो हर चीज़ें मान लीजिए कि हमारे गुरु जी कह रहे हैं तो ये चीज़ हो जाएगा, मैं ये कर लूँगी। गुरु जी जो कर रहे हैं, जैसे गुरु जी ने बताया कि बाहर जैसे बिजली का खंभा लगा हुआ, डायरेक्ट वहाँ से तो तुरंत खंभे से तो बिजली आएगी नहीं, वहाँ से बिजली लेने के लिए एक कनेक्शन लेना पड़ता है, 60 रुपये कनेक्शन लेना होता है। तो उसी तरह से भगवान की कृपा पाने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए एक गुरु होते हैं। तो गुरु से ये मान लीजिए कि हाँ, जो हमारे आदरणीय गुरु जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। परम अटूट विश्वास करिए। जब हर चीज़ों पे आप परम अटूट विश्वास करेंगे तो वो चीज़ें सकारात्मकता की ओर जाएगी और साकार हो जाएगा। आप चमत्कार देखेंगे अपने जीवन में, आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे, हर पल बदलाव देखेंगे, क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही हैं। हमारे आदरणीय गुरु जी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। ये जो जीव है माया जाल में फंसा हुआ है, अब अपने अंदर की बुराई को नहीं देखता, अपने अंदर की कमियों को नहीं देखता, केवल बाहर की दुनिया को देखता है, बाहर सब में कमियों को देखता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कमियां तो खुद के अंदर है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढो आपना, मुझसा बुरा न कोई। तो हमारे गुरुजी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। मैं तो खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जो मैं सुकन्या केयर मंदिर से जुड़ी हूँ। हमारे आदरणीय गुरुजी ये इंसान नहीं है, ये भगवान के रूप में हम बेटियों का घर मंदिर बना रहे हैं। इतना अच्छा शिक्षा, संस्कार सब कुछ दे रहे हैं, प्लस उसके साथ आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि हम बेटियां घर पे रहते हुए, घर का काम करते हुए भी संस्कार में रहें, अपने बच्चों को संस्कार दें। पति अगर गड़बड़ है, किसी का नहीं बात मान रहा है, अत्याचारी है, या मीट मांस मुर्गा खा रहा, दारू शराब पी रहा, कहीं और है,
तो ये सब हमारे क्रियमान कर्मा है, हमारे कर्म खराब है। भगवान से माफ़ी मांगें और उनको सुधारने का प्रयास करें। गुरुजी हर तरीके बताते हैं, उन चीज़ों को हम फॉलो करके अपना घर मंदिर बना सकते हैं। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, एक दो भाग्यशाली नहीं, 100 भाग्यशाली हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, ऐसे लोगों के सानिध्य में हम लोग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने जो इतना सब कुछ हम लोगों को सिखाया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।